हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है देयर इज अ स्मॉल होल इन ए स्फेरिकल शेल ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर. ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम इज ड्रॉप फ्रॉम ए पॉइंट ए एज शोन. मैच द टू कॉलम्स फॉर द सिचुएशन शोन इन फिगर. आपको बताना है कि यहाँ पे कौन से कॉलम वन में से कौन सा ऑप्शन कॉलम टू से मैच करेगा. देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर आप मास एम को ड्रॉप करते हो ए से, है ना, और ये पॉइंट बी है यहाँ पे, है ना, तो अब सवाल ये उठता है कि ए से बी जब पार्टिकल जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी काइनेटिक एनर्जी ए टू बी, जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी. और हम जानते हैं ऑलरेडी कि जो ये इंटरेक्शन हो रहा है, जो ये स्फेरिकल शेल और पार्टिकल जो स्मॉल मास एम का, इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट कर रही होगी, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी. तो इस केस में हम कह सकते हैं बहुत ईजिली कि जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? कंजर्व्ड होगी. तो ए टू बी काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है. तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डिक्रीज कर रही होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी जो है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो कंजर्व्ड है. तो ए टू बी अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी. अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि शेल के अंदर अगर हम बात करें, इनसाइड शेल, इनसाइड शेल जैसे कोई भी शेल ऐसी है ना, कि जब हम अंदर बात करते हैं तो अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस या इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम होता है. इनसाइड शेल जो वॉल्यूम होता है वो कौन सा होता है? इसके अंदर जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम. इसका मीनिंग होता है इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम मतलब अंदर अगर मैंने अगर दो पॉइंट ले लिए, एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट को P ले लेता हूं, ये पॉइंट को Q ले लेता हूं, इनसाइड द शेल, है ना. तो पोटेंशियल जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल P पे होगी, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल Q के बराबर. ठीक है ना, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगी? सेम होगी. ये बात क्लियर है? ठीक है. तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि V क्या है? कांस्टेंट है. पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द शेल इज कांस्टेंट. और हर एक पॉइंट की जितने पॉइंट्स मैं लूंगा, इन सब पॉइंट्स पे पोटेंशियल कांस्टेंट है और सेम है. कांस्टेंट होना एक बात है, सेम होना अलग बात होती है. तो पॉइंट P पे और पॉइंट Q पे पोटेंशियल कांस्टेंट भी है और सेम भी है. तो ऐसे ही बाकी सारे पॉइंट्स पे होगा. तो V हमारा कांस्टेंट है. अगर V कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो पार्टिकल यहां पे आएगा, देखो मैं डायग्राम में बना रहा हूं, मान लो पार्टिकल यहां पे एंटर करता है B पे, है ना, B पे एंटर करता है और वो B से, है ना, ये पॉइंट B ले लिया मैंने, यहां B से जब वो P मूव करेगा तो B की, पॉइंट B की और पॉइंट P की पोटेंशियल भी सेम होगी. बात क्लियर है? और जब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल सेम होगी, ठीक है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है ना, इनसाइड द शेल पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी वो भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. और अगर अंदर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी. यानी कि पार्टिकल जब उस होल में एंटर करेगा, ठीक है, उस होल पे एंटर करेगा किसी स्पीड V से, देखो मैं बना रहा हूं डायग्राम में, किसी और कलर से हाईलाइट करके बताता हूं आपको, V से, तो वो पार्टिकल V से ही नीचे मूव करता रहेगा. बात क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो जो उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी, वो भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. ये बात क्लियर है? ठीक है. अब जब हम बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं सबसे पहले. तो कॉलम वन में ऑप्शन ए, पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी तक पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या कर रही है? ध्यान से देखिए, डिक्रीज कर रही है ना, हमने यहां पे फाइंड आउट किया था. तो अगर ए ऑप्शन की बात करें कॉलम वन में, वो किससे मैच होता है? कॉलम टू के क्यू से. ठीक है ना. अब बात करते हैं कॉलम वन के बी से, उसके बारे में, सॉरी. तो बी में लिखा है पोटेंशियल एनर्जी, कॉलम वन के बी पार्ट की बात कर रहे हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम बी टू सी. अब बी टू सी हमने ऑलरेडी यहां प्रूव कर दिया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट रहेगी. ठीक है ना, बी टू सी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी. तो इसका मतलब नॉन ऑफ दीज आंसर होगा. बी का आंसर क्या होने वाला है? एस. कॉलम वन में ऑप्शन सी देखते हैं, स्पीड ऑफ पार्टिकल फ्रॉम बी टू सी. स्पीड ऑफ पार्टिकल फ्रॉम बी टू सी क्या रहने वाली है? हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया यहां पे कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी.
तो उससे मैच करने वाला कोई कॉलम सेकंड में ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट एस, यानी कि नन ऑफ दिस, दिया ही नहीं है उसका। ठीक है, अब बात करते हैं डी की। इसकी बात करने जा रहे हैं डी की, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए टू सी। देखो ए टू सी में सबसे पहले हम बात करेंगे ए टू बी। जब ए टू बी जा रहे हैं हम, ठीक है, जब ए टू बी जा रहे हैं तो मैंने बोला था ना आपको काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है ए टू बी, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या कर रही होगी, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रही होगी। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन ए टू बी, एक्सेलरेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब बी टू सी में, बी टू सी में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है ना, ये बात क्लियर है आपको। ठीक है, और अगर जीरो है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि कांस्टेंट है, अगर ए इक्वल टू जीरो है तो वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें डी की तो वो मैच हो रहा है आर से, फर्स्ट इंक्रीजेस देन रिमेन्स कांस्टेंट। अब आप बोलोगे सर ए टू बी एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी तो हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, देखो ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक शेल है, ठीक है ना, और उस पर यहां पे कोई पार्टिकल है। ये पार्टिकल जैसे ही शेल के पास आता जाएगा, इस पार्टिकल पे जो फोर्स है वो इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। तो ये पार्टिकल जैसे जैसे इस शेल के पास आएगा, देखो लेफ्ट में बता रहा हूं, ये जो पार्टिकल है ये शेल के जैसे जैसे पास आएगा, है ना, ये तो होगा क्या, उस पर फोर्स, ये जो फोर्स है ये इंक्रीज करता जाएगा। वो फोर्स जैसे इंक्रीज करता जाएगा तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करती जाएगी। तो इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पे ए टू बी जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज कर रही है, बी टू सी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो उसको लिख दिया देन रिमेन्स कांस्टेंट, फर्स्ट इंक्रीज देन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है उसका कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर आर। So I hope I have answered your question. Thank you very much.